सोनू तीन सवाल पूछूंगा और देखते हैं तीन सवालों में दे आप कितने ठीक जवाब दे पाते हो। तो मेरा पहला सवाल देखो, बताओ। कितना सुंदर सवाल है। पत्नी अगर रूठ जाए तो मायके चली जाती है, अगर पति रूठ जाए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? पत्नी रूठ जाए तो मायके चली जाती है, पति रूठ जाए तो कहाँ जाएगा? हाँ, वो बेचारा कहाँ पर जाएगा? पति की तरह जाने घर न रहोगा। क्यों, घर पर क्यों रहोगा? अगर आप लोग रूठो तो अपने मायके चले जाओ हो। तो मैं रूठू, मैं अपने घर नहीं जाऊं ना रूठ के। हाँ, घर में तो पति अपने घर रहोगा और किस जाएगा? नहीं, कहीं तो जाओगा, बेचारा रूठ गया। हाँ जैसे कि देखो, बहुत मतलब तेज लड़ाई होगी उनकी, हाँ मतलब लड़ाई होगी बर्दाश्त से बाहर, तो आप तो अपने मायके चली जाती हो रूठ के कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तो वो बेचारा जो पति है वो कहाँ पर जाएगा? वो अपने भैया दौड़ चला जाएगा। भाई तो उसके घर में ही है, ये लगा ले। तो भाई वो आपसे रूठा है, अच्छा, भाइयों से नहीं रूठा है, भाइयों के पास तो नहीं जाएगा वो, भाई तो ऑलरेडी घर में है। तो अपने यार दोस्ता दौड़ चला जाएगा और किस जाएगा? अच्छा, यार दोस्ता के पास। भाई दोस्तों, आप बताओ कमेंट कर गए। पत्नी अगर रूठ जाए तो मायके चली जाती है, अगर पति रूठ जाए तो कहाँ जाएगा? हाँ, दोस्ता दौड़ चला जाएगा दोस्ता के पास। हाँ हाँ, ये भी थोड़ा थोड़ा ये है, वहां दुख कम हो जाएगा उसका। हाँ इसका जो जवाब है ना, हाँ वो बहुत बेहतरीन जवाब है। हाँ। अच्छा तो नहीं है लेकिन मेरे मन में है। तो वही दोस्तों, आप लोग कमेंट करना। हमें इतना ज्यादा नहीं पता इस सवाल का कि भाई पत्नी अगर रूठे है तो मायके चली जा है, और अगर पति अपनी पत्नी तर रूठ जा है तो वो कहां पर जाएगा? तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। चलो दूसरा पूछता हूँ। पूछो। तो सोनू, जो मेरा दूसरा सवाल है ना वो बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा आपने। हाँ आ जाएगा। तो देखो, एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई जाती है। जज उसे 3 कमरे बताता है। पहले कमरे में 3 हथियारबंद बदमाश है, दूसरे में आग लगी है, और तीसरे कमरे में 2 साल से भूखे शेर हैं। तो वह हत्यारा कौन से कमरे में जाएगा? एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई जाती है तो जज ने उसे 3 कमरे बताए, जिसमें पहले में हथियारबंद बदमाश है, दूसरे में आग लग रही है, और तीसरे कमरे में 2 साल से भूखे शेर हैं। तो वह कौन से कमरे में जाएगा? उन 3 कमरे में था, एक कमरे में तो जाना ही पड़ेगा उसने, जाना ही पड़ेगा क्योंकि जज ने 3 कमरे बता दिए। हाँ। कि भाई चूज कर ले आपने किस तरह मरना है। बताओ। तो पहली बात, उसने मौत की सजा तो मिल ले ली, तो सजा सुनाई गई है। हाँ, फिर सुनाई उसको गई जज ने बताया है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, आप किस तरह मरना पसंद करोगे? तो उसने मरना है, कोई से कमरे में चले जाओ। क्यों, बच भी सकता है वो। मौत की सजा तो सुना दी उसने। हाँ, सुना दी, तो ऑप्शन दे दिए जज ने 3। हाँ। पहले कमरे में तो 3 हथियारबंद बदमाश है, और दूसरे कमरे में आग लग रही है भाई। हाँ। और तीसरे कमरे में 2 साल से भूखे शेर हैं। तो कौन से कमरे में जाओगा वो? तो पहले में तो हथियारबंद है भी। हाँ, हथियारबंद कमरा है उसमें तो। मतलब हथियारबंद बदमाश, उसमें हथियार ले रहे हैं 3 बदमाश, वे जाती है मार देंगे उसने। अच्छा, और दूसरे में आग लग रही है। दूसरे कमरे में आग लगी है, और तीसरे कमरे में बहुत खतरनाक काम है, 2 साल से भूखे शेर हैं। तो वह कौन से कमरे में जाएगा? किस तरह की मौत वो मरना पसंद करेगा, या वो अपना कुछ दिमाग लड़ा होगा? तो पहले कमरे में जाएगा पहले। क्यों, वे मार देंगे उसने। हथियारबंद है, मरना तो उसने है ही। अच्छा, तो पहले में चला जाओ, तो दूसरे में जाओ, तीसरे में। थोड़ा सा दिमाग लड़ा। भाई दोस्तों, आप बताओ, एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई जाती है, जज उसे 3 कमरे बताता है। पहले में भाई 3 हथियारबंद बदमाश हैं जो कि उसके दुश्मन हैं, दूसरे में आग लगी है, और तीसरे कमरे में दोस्तों 2 साल से भूखे शेर हैं। तो वह कौन से कमरे में जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। सोनू सोच ले, इसका बहुत आसान उत्तर है। एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई जाती है, जज ने उसे 3 कमरे बताए। पहले कमरे में 3 हथियारबंद बदमाश है, दूसरे में आग लगी है, दूसरे में आग लग रही है, और तीसरे कमरे में भूखे शेर हैं। 2 साल से भूखे शेर हैं। तो कौन से कमरे में जाओगा वो? वो तीसरे कमरे में जाएगा। भूखे शेर वे उन्हें खा लेंगे, मौत की सजा तो उन्हें भी सुनाए। आपका उत्तर वैसे थोड़ा थोड़ा ठीक है भाई, तीसरे कमरे में जाएगा वो। हाँ। लेकिन आपने थोड़ा दिमाग नहीं लड़ाया। हाँ। देखो, यहाँ पर 3 कमरे जज ने दिए हैं उसको, हाँ। कि भाई एक में तो बदमाश हैं 3,
वे हथियार ले रहे हैं, वे जाती है उसे मार देंगे। मार देंगे। ठीक है, दूसरे कमरे में आग लग रही है। हाँ भाई आग लग रही है तो आग में जलकर मर जाएगा, उसमें जाएगा तो। हाँ, जड़ मर भी जाएगा, बच भाई भी जाओ कि सोनू तीसरे कमरे में मैंने यहाँ ये पूछा है, देखो मेरी तरफ देखो, 2 साल से भूखे शेर हैं, तो वे शेर 2 साल तक भूखे हैं तो वे तो मर गए होंगे, उनकी तो मौत हो चुकी होगी। भाई शेर 2 साल से भूखे हैं सोनू, तो वे ऑलरेडी मर चुके हैं शेर। वो तीसरे कमरे में जाओगा जहां 2 साल से भूखे शेर हैं, वे शेर तो मर चुके हैं बहुत दिन पहले, तो उसकी जान बच गई ना, बच गई, कमरा खाली है। हाँ, जज ने ऑप्शन दिए थे कि भाई 3 कमरे अपने चूज कर ले, तो उसमें अगर दिमाग होगा तो वो शेर वाले कमरे में जाओगा, क्योंकि शेर 2 साल से भूखे हैं। हाँ, 2 साल तक भूखे शेर तो वे मर गए। तो फिर क्यों नहीं आया आपके दिमाग में? भाई 2 साल तक शेर भूखे हैं सोनू, तो कैसे जीवित बच पाएंगे? इतना दिमाग नहीं लड़ाया आपने, इतनी सोचिए कौन है। चलो चलो तीसरा पूछ लेता हूँ। पूछो। जो मेरा तीसरा सवाल है ना, यो तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो आपने बिल्कुल फनी देना है, बहुत ही फनी उत्तर देना है, मतलब जिससे कि मतलब हंसी छूटे। ठीक है, तो देखो तीसरा, बच्चों को स्कूल क्यों जाना पड़ता है? बच्चों को स्कूल क्यों जाना पड़ता है? हाँ जी। बच्चों को स्कूल इसलिए जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए। जी, हंसी इतना छूटी। फनी वे में आंसर देना इसका, चैलेंज यो है। बच्चों को स्कूल क्यों जाना पड़ता है? दोस्तों आप बताओ कमेंट करके। मैं तो बता दी, शिक्षा के लिए जाना पड़ता है बच्चों को। शिक्षा के लिए? हाँ भाई, आगे पढ़ लिख कर कुछ बने। अच्छा, अपना माँ बाप का नाम रोशन करे। तो मन ने ये बोला है कि इसका उत्तर आपने फनी वे में देना है, मतलब जिससे कि हंसी आए अगले को। हंसी आवे? बच्चे को स्कूल क्यों जाना पड़ता है? सिंपल सी बात है यार सोनू, बच्चों को स्कूल क्यों जाना पड़ता है? मैंने तो बता दिया उत्तर हुआ, और नहीं आता? भाई दोस्तों आप बताओ, कोई फनी सी कमेंट करो कि बच्चों को स्कूल क्यों जाना पड़ता है। सोच ले। बता दी, बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई थी, जाना पड़ा है। मैं बताऊं? बताओ। क्योंकि स्कूल बच्चों के पास नहीं आ सकता, इसलिए बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है सोनू। स्कूल बच्चों के पास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, इसका सही उत्तर था। बिल्कुल ठीक ये बात है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आज की? कमेंट जरूर करया करो, शेयर करया करो दोस्तों। इसने पढ़ा, हाँ उसके हिसाब से मेरा उत्तर ठीक था, लेकिन जो आपने बताई उसके हिसाब से आपका ठीक था। मैंने बोला था कि हंसी आनी चाहिए। भाई सीधी बात है, बच्चों को स्कूल क्यों जाना पड़ता है? भाई बच्चों को स्कूल इसलिए जाना पड़ता है कि स्कूल बच्चों के पास नहीं आ सकता, है ना? हाँ, तो शेयर करना दोस्तों, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। राम राम दोस्तों।